नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और बात करेंगे आज द हिंदू संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल जो कि 17 फरवरी 2021 में देखने को मिल रहा है। यदि बात करें आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिन पे हम डिस्कशन करेंगे और हमारे डिस्कशन का प्रोसेस भी कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, इसके बाद देखेंगे कुछ प्रमुख आर्टिकल, तो उसके बाद देखेंगे एडिटोरियल पेज के कुछ प्रमुख आर्टिकल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़। और आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है हमारे फ्रंट पेज पे देखने को मिल रही है, जिसमें लिखा हुआ है टूल किट केसेस रोल ऑफ पीजीएफ अंडर स्कैनर। तो देखिए, जो 26 ऑफ जनवरी को जो अपने आप में दिल्ली जो एक्टिविटी, दिल्ली लाल किले पे जो रेड फोर्ट पे जो एक्टिविटी हुई, उसके बाद लगातार गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक्टिविटी देखने को मिली। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। उस जारी के अंतर्गत क्या परिणाम आ रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि द फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय दिल्ली पुलिस इनटू द टूल किट डॉक्यूमेंट। तो टूल किट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कल हमने दिशा रावी के बारे में पढ़ा, वो कौन थी, उनके ऊपर कैसे उनको कि क्या डिटेन किया गया है। उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट केस में कहा जा रहा है कि ये जो एलिज्ड है प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरा जो सिस्टम हुआ दिल्ली में, जो एक्टिविटी हुई, दिल्ली जो हिंसा हुई, इसमें प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का पूरी तरह हाथ है। और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ये सोर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो एक्टिविटी हुई इसमें और जो टूल किट केस है इसमें जो इन्वॉल्व है वो प्रो खालिस्तानी सिस्टम है। तो इसी संदर्भित हर दिन आर्टिकल आ रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। अगर बात करें तो इस न्यूज में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है 4 केसेज ऑफ साउथ अफ्रीका वेरिएंट ऑफ वायरस फाउंड। तो हम जानते हैं कि अफ्रीका की अगर खास करके बात करें तो वहाँ पे जो वेरिएंट है SARS-CoV-2 क्या है, कोड-19 का मूल नाम जो उसका है वो है, उसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2। और इसमें ये आप कहने को मिल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा कहने को मिल रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि 4 जो हैं वेरिएंट इंडिया में भी उसके देखने को मिल गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गिवन डिटेल ऑफ द केसेस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च यानी ICMR के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है SARS-CoV-2 का, विच हैज स्प्रेड टू 44 कंट्रीज, जो कि 44 कंट्रीज में क्या हो चुका है, स्प्रेड आउट हो चुका है। हैज इंटर्ड इंडिया, वो इंटर्ड कर लिया है इंडिया में। तो ये अपने आप में थोड़ा सा कंसर्नेबल टॉपिक हो जाता है। उसके बाद लिखा है जो डिफरेंट रिटर्न्स दिस पास्ट मंथ है, एंगोला, तंजानिया, साउथ अफ्रीका और ऑल ट्रेवलर्स, ये सारे जो कंट्री यहाँ से जो ट्रेवलर रिटर्न हुए थे, खास करके उनमें ये देखने को मिल रहे हैं, ICMR के द्वारा कहा जा रहा है। अगली और बेहतर इंपॉर्टेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो उसमें लिखा है इंडिया चाइना पुल्स बैक ट्रूप्स फ्रॉम पैंगोंग त्सोलेक। तो पैंगोंग त्सोलेक से इंडिया और जो चाइना के जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं, यानी कि डिसएंगेजमेंट वहाँ पे चल रहा है। और ये दोनों कंट्री के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी हो सकती है और ये अच्छी भी खबर है। और जिसमें कई दिन से लगातार आर्टिकल आ रहे थे, आज भी आए, तो उसको हम लोग जानते हैं कि पैंगोंग त्सोलेक जो है, पैंगोंग झील से दोनों देश क्या हो रहे हैं, दोनों कंट्रीज के जो सैनिक हैं आपस में पीछे हट रहे हैं। अगले में हम देख लेंगे कोवैक्स ऑक्सफोर्ड जॉब गेट्स WHO ग्रीन लाइट। तो ऑक्सफोर्ड ने क्या कर दिया है, ऑक्सफोर्ड के जो वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका यानी कि कोवैक्स की अगर बात करें तो इसको क्या मिला है, WHO के द्वारा क्या मिला है, ग्रीन लाइट मिला है। रोल्ड आउट करने के लिए इसको ग्रीन लाइट मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप लोग नज़र में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ये न्यूज़ आप OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानते होंगे कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। जैसे जो वेब सीरीज आप देखते होंगे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन पे, ये उसी संदर्भित है। उनके रेगुलेशन की बातें लगातार न्यूज़ में बनी हुई थी और आज भी देखने को मिले। जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी तरह उन पर रेगुलेशन करने की बातें कही जा रही हैं। और भी हर दिन कुछ न कुछ आर्टिकल गवर्नमेंट और बाकी अदर एस्पेक्ट के द्वारा देखने को मिल जा रही है। अगर बात करें अगले वर्ल्ड वाइड की ओवरव्यूज़ की, तो वर्ल्ड में हमारे क्या चल रहा है विश्व पटल पे, तो बात करें तो पुलिस फाइल सेकेंड चार्ज अगेंस्ट CQ। तो अपने आप में जो आंग सान सुई जो हैं उनको कि हम जानते हैं म्यांमार में जो एक्टिविटी हुई है, मिलिट्री कूप यानी कि सैनिक तख्ता पलट हुआ है। उसके बाद वहाँ के हर चीज़ को जो बड़े पद पे जो कार्यरत है सबको डिटेन कर लिया गया है और वहाँ पे एक प्रकार जनरल रूल चल रहा है, मिलिट्री रूल चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अदर एक्टिविटी जो कि हर दिन न्यूज़पेपर में देखने को हमें मिल रही थी और आज भी वही है। और हम जानते हैं कि 1952 से यानी कि लगभग 1952 से ही लगभग 2010 के नियर अबाउट वहाँ पे क्या रहा है, मिलिट्री कूप रहा है। लेकिन पिछले कुछ 10 से 12 सालों में वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई थी, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन रह नहीं पाई, वो भी डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन स्टेब्लिश नहीं रह पाई। उसके बाद वहाँ पे धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया कि जो इलेक्शन हुए हैं पिछले साल नवंबर में, जो इलेक्शन हुए थे उसमें धोखाधड़ी से ये पार्टी जीती है, इसके कारण वहाँ से मिलिट्री कूप फिर से स्टेब्लिश हो गया और जितने भी लोग कार्यरत थे, साथ ही साथ जो एक प्रमुख नेता आंग सान सुई थी उनको भी डिटेन कर लिया गया। तो ये बातें इसमें कही जा रही हैं।
इसके बाद इजराइल ने, कल हमने पढ़ा था कि रॉकेट स्ट्राइक एट यूएस बेस इन इराक किल्स कंट्रैक्टर इंजर्स। तो हम जानते हैं कि इजराइल ने सीरिया पे क्या कर दिया, रॉकेट लॉन्चर से मतलब कि स्ट्राइक एयर रॉकेट मतलब कि एयर स्ट्राइक किया था कहाँ पे, सीरिया में। और इसी संदर्भित ये पूरा आर्टिकल है जो कि कल भी हमें देखने को मिला। अगली अगर बात करें अगले आर्टिकल की, तो इसमें आप ईसीटी आएगा एक वर्ड, ईसीटी। और ईसीटी क्या होता है, कई दिन से आपको लगातार बताया जा रहा है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीटी। ईसीटी की बात करें तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ एडिटोरियल पेज के प्रमुख आर्टिकल की, जिनमें हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है वो देख पा रहे होंगे, लिखा है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। तो फ्रीडम एंड सिक्योरिटी क्या होता है, हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता और सुरक्षा। ये दोनों बातें अगर इस आर्टिकल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर के बीच जो डिस्प्यूट है उसको पूरा आर्टिकल क्या कर रहा है, बता रहा है, उसका डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम जानते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ था, 26 जनवरी को फॉर्म प्रोटेस्ट, उसके पहले से फॉर्म प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके बाद 26 जनवरी को लाल किले पे जो एक्टिविटी हुई अपने आप में काफ़ी निंदनीय कंडीशन थी और जो कि कुछ लोगों के द्वारा देखने को मिली। और उसके बाद वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने देखा कि जो सोशल मीडिया है, खास करके जो ट्विटर है, उस पर जो ऐसे ऐसे मतलब एक्टिविटी ऐसे ऐसे पोस्ट हो रहा है ट्विटर हैंडल्स के द्वारा जो अपने आप में वायलेंस को इंक्रीज करने वाले थे। तो इसलिए ट्विटर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इसको क्या करिए, हटा दीजिए, इस सिस्टम को ब्लॉक कर दीजिए, इस अकाउंट को आप ख़त्म कर दीजिए। लेकिन ट्विटर ने बात तो मान ली, लेकिन अगले ही दिन फिर से क्या कर दिया, उन सभी अकाउंट को रिस्टोर कर दिया। क्या कर दिया, अगले दिन फिर से उन अकाउंट को रिस्टोर कर दिया। अब इसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटी क्या होती है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले दिनों पढ़ा। अब उसके बाद जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स थे, खास करके जैसे कि कुछ नाम अगर बात करें तो जैसे पीयूष गोयल हो गए, इन लोगों ने क्या किया कि ट्विटर की जब इस मनमानी को देखा तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से मूव कर दिया और वो अपने एक इंडियन ऐप जिसका नाम था कू, उस पर मूव होने लगे और सबको कहने लगे कि आप लोग क्या करेंगे, इस पर मूव करेंगे। और ट्विटर जो है, ट्विटर की पे जो एक्टिविटी हुई है, मतलब ये जो ट्विटर को रेगुलेशन के अंदर लाया जा रहा है वो किस एक्ट के द्वारा लाया जा रहा है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। जब पिछले दिनों में हमने बताया कि ये the reference is to section 69A of the Information Technology Act 2000, under which the government can order a digital intermediary to block any content on ground including security of the state and public order। तो अगर हम बात करें तो ये जो गवर्नमेंट ने पिछले दिन महीनों की अगर बात करें, जब गलवान वैली में क्लैश हुआ था तो इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया था और बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। वो बैन करने की जो पावर थी वो कहाँ से मिलती है गवर्नमेंट को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा, जिसमें सेक्शन है 69A, इसके अकॉर्डिंग मिलती है उसको पावर। इसी संदर्भित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को कहा था कि आप इतने अकाउंट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और जो भी, क्योंकि ये जो अकाउंट्स थे वो अपने आप में काफ़ी वायलेशन फैलाने वाले हैं, तो इस पर ट्विटर ने फिर से उन सभी अकाउंट को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया, जिसके कारण फिर से गवर्नमेंट उस पर एक्टिविटी और उस पर रेगुलेशन की बातें कर रही है और अपनी मेड इन इंडिया ऐप पे मूव कर रही है। तो ये जो पावर है कि किसी भी इसमें जो आप पढ़ेंगे तो ये जो पावर मिलती है वो कैसे मिलती है, किसी भी कंटेंट ऑन ग्राउंड इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, किसी भी स्टेट या पब्लिक ऑर्डर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी मतलब कि डिजिटल सिस्टम को या किसी कंटेंट को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, करवा सकती है। तो ये जो पावर मिलती है वो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत, जो कि सेक्शन 969 है, इसके अंतर्गत वो एक्टिविटी ये कर सकती है। तो ये बातें इस पूरे आर्टिकल में हमें देखने को मिल रही है। अगले आर्टिकल की बात करें तो इसमें लिखा है कंबैटिंग वैक्सीन हेजिस्टेंसी। हेजिस्टेंसी क्या होता है, देखिए भाई हम जानते हैं कि पहले तो कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आई थी, अब वैक्सीन आ रही लग रही है तो कुछ थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, जिसके अंतर्गत लोगों के अंदर हेजिस्टेंसी यानी हिचकिचाहट हो रही है वैक्सीन को लगवाने की, कि वैक्सीन का क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव के बारे में सोच के लोगों के अंदर वैक्सीन के प्रति हेजिस्टेंसी आ रही है। तो उसी चीज़ को पूरी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है और ये ज़रूरी है कि सभी लोग वैक्सीन को इंश्योर करें, सभी लोग वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन जो है अप्रूव के बाद ही उसको लगाया जाता है, इसमें अब किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये रहे आज के कुछ प्रमुख आर्टिकल, उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन में आप सभी लोग, हमने कल दिया था इंडिया चाइना रिलेशन के बीच, तो आज अब लोग इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन के बीच 100 वर्ड्स में उसके सभी एक्टिविटी, सभी जो भी वार हुए उस सभी चीज़ों को लेते हुए 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।